तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करो दोस्तों आप लोग बेहतरीन वीडियो होंगे। आज से क्लास पर हम लोग बात करने वाले ग्राफ के बारे में। दोस्तों ग्राफ एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को बिजनेस में काम देने वाला है। दोस्तों ग्राफ के अनुसार आप लोग यूट्यूब में वाईटी स्टूडियो बहुत अच्छे से सही से तरीका से आप लोग व्यूज भी बढ़ा सकते हैं। तो ग्राफ को समझना भाई, ग्राफ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। ग्राफ समझने के लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट है लेकिन इजी है। हम इसको एक ही कंसेप्ट पर क्लियर कर सकते हैं। ग्राफ के दो कंसेप्ट होने वाले हैं कि एक कंसेप्ट पर हम लोग बात करें ग्राफ की जो स्तंभ लिख और एक वृत्त सर्कल की बनाना, और सर्कल की एक है और एक है हमारा डायग्राम जैसा एक सर्कल की तो एक पाई चार्ट होगा और एक हमारा जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर में एक है ग्राफ बनाएंगे और एक है सर्कल की ग्राफ बनाएंगे। लेकिन आज हम लोग सर्कल नहीं सिर्फ ग्राफ चार्ट बनाने वाले हैं जिसमें दो प्रकार के होते हैं, स्तंभ लेख मतलब और एक है हस्तलेख। ठीक, हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर भी रखे हैं क्वेश्चन की बुक में। इसको हिस्टोग्राम एक हिस्टोग्राम है और है हमारा एक हिस्टोग्राम है और एक स्तंभ लेख। दो प्रकार के होते हैं, जो एक हिस्टोग्राम है और एक स्तंभ लेख। दोस्तों चलो आज को उसके बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्या, उसके आज हम वही जो ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ इज इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। ग्राफ इज इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही यूजफुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ग्राफ के बारे में ये दो टाइप्स का होते हैं, टू टाइप ऑफ ग्राफ, टू टाइप टू टाइप्स और ग्राफ है। एक है हमारा स्तंभ लेख और है हिस्टोग्राम। एक है स्तंभ लेख एक है हिस्टोग्राम। ठीक है, हम लोग आज दोनों को सीखने वाले हैं। हिस्टोग्राम है कि स्तंभ लेख है कि हिस्टोग्राम है। ये और दो टाइप मतलब एक है हिस्टोग्राम और एक है हमारा स्तंभ लेख। तो क्या होता है भाई, को बोला सकते ग्राफ, बार ग्राफ और एक बार ग्राफ। इस दोनों के लिए हमको ग्राफ पेपर चाहिए। पूरी बारी बारी से भाई बेसिक से शुरू करने वाला हूँ, बेसिक से और बेसिक से शुरू करने वाला हूँ बिकॉज इस दोनों को पहले सीखेंगे हम लोग बार ग्राफ, फास्ट पर से ये वाला सीखेंगे सेकंड पर। चलो दोस्तों पूरी बेसिक से स्टार्ट करने वाला, पूरी बेसिक से दोस्तों, पूरी बेसिक से। चलो पहले वीडियो देख लेते, सही होता है नहीं। चलिए हमारा वीडियो पूरी सही चल रहा है दोस्तों। चलिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला ये इसके ऊपर होने वाला है। चलिए इसके ऊपर टॉपिक बनाने से पहले भाई आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि हमारा वीडियो पर अब सब्सक्राइबर नहीं है भाई। व्यूज देख लेते लोग, देख के चले जाते, देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग मैं काफी बार देख चुका हूँ, आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई। सब्सक्राइब जल्दी से करो जिससे मैं जो पहले आपका पास जाएगा भाई, पहले आपका पास। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया, जल्दी से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो। लाल बटन SUBCRIB लिखा है उसको दबा के पकड़ लो और काला हो जाएगा नाल से भाई, पूरा से काला हो जाएगा धीरे से। और जो बेल आइकन उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना जिससे वो भी काला हो जाएगा भाई। दोनों काला काला मुंह है, उसको मार डालो। और खास का टॉपिक बेसिकली होने वाले ग्राफ के ऊपर। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कि हमारा स्तंभ लेख थोड़ी पूरी बहुत ही अच्छे से स्टार्ट होने दे। पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम लोग पहले सीखने वाले हैं पहले आप लोग को सीखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। मतलब जो है हमारे सारे तथ्य
तथ्य उसको बोला जाता है, तथ्य। तथ्य भाई उसको बोला था ऑर्गेनाइजेशन तथ्य। उसका हम तथ्य को एक साथ जोड़, एक जैसा तथ्य को एक साथ जोड़िए कि एक जैसा तथ्य को एक जैसा डाटा 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 नहीं यार, एक जैसा डाटा को, डाटा मतलब तथ्य, एक जैसे डाटा को एक साथ रखना। मतलब फॉर एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि मैंने बहुत सारे डाटा को ले लेता हूँ कि यहाँ पर क्या बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मतलब क्या है कि एक जैसा डाटा को एक जैसा डाटा को एक साथ समझना भाई, एक साथ रखना भाई, एक जैसा डाटा को, क्योंकि वो रखते मैंने एक डाटा लिख लेता हूँ कि 150, 250, 350, 150, 250, 150, यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर हो जाएगा फिर एक 300, 150, 250, 350, इतनी मैंने बहुत सारे तथ्य को लिख ली। तो यहाँ पर मैंने डाटा को, बहुत सारे डाटा को लिख ली, तो यहीं से मुझे एक जैसा डाटा को एक साथ रखनी है। मुझे एक जैसा डाटा को 150 को मैंने एक सर्कल में लिख ली, और एक 150 को मैंने और एक सर्कल में लिख ली, और एक 150 को मैंने एक और एक सर्कल में लिख ली 150, और लिख ली 150, और लिख ली 150। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पर बोला गया है, फिर हम 250 को ऐसे मतलब स्क्वायर में लिख लें, 250, 250, 250, 250 भाई 250 भाई 250। फिर हमको क्या करना है, 350 में, मतलब पहले 350 को मैंने एक ट्रायंगल में रख डाला, 350 ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल मतलब मैंने 350, 350, 350, और हमने 100 को एक ऐसे दे दी, 100 को, तो हमने 100 एक बार ही। फिर यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मतलब एक जैसा डाटा को एक साथ जोड़ना, उसको आप लोग का बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, और एक क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जो और एक चीज है, मतलब हम लोग बार ग्राफ के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी उसका थोड़ी बेसिक चीजें जो हम लोग को सीखना चाहिए, ना सीखना चाहिए भाई बहुत ही जरूरी, लेकिन यहाँ पर डाटा इसको सीखना चाहिए पहले, सीख लिया। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमने सीख ली। चलिए अब हम लोग सीखते हैं बार ग्राफ के ऊपर। यहाँ पर बार ग्राफ कैसे बना, यहाँ पर मुझे ऐसे डाटा दिया गया हो, जैसे मैंने डाटा लिख लेता हूँ कि डाटा लिख लेता हूँ, मैं एक डाटा लिख रहा हूँ, मैंने इसको डाटा लिख ले रहा हूँ कि ये 148, 148, हमने लिख लिया 150, 100, 200, 100, 150, 100, 200 हो गई। मैं यहाँ पर एक डाटा दे दी, मैंने यहाँ पर एक डाटा दे दी, उसको मैंने बोला बार ग्राफ में कंप्लीट करने के लिए, बार ग्राफ बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे, कुछ आइडियाज आ रहे हैं भाई, आइडियाज तो नहीं आ रहे भाई, हम लोग ग्राफ नहीं सीखे तो आइडियाज दे जाएंगे, मैं आज आप लोग को आइडियाज नहीं सिखा दूंगा। चलिए यहाँ पर सिखाते हैं, यहाँ पर बार ग्राफ निकालने के लिए बोला गया। चलिए मेरे डाटा को देखते, डाटा क्या है, मैंने 148 एक मैंने इस तरह मैंने बक्स के लेता हूँ, रुकिए सॉरी, इस तरह मैं एक बक्स कर लिया, सॉरी ऐसे एक बक्स नहीं, मैं इसको ऐसे इतनी बड़ी बक्स में कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर मैंने एक बक्स बना ली, यहाँ पर मैंने इसे दे दी, एक
वाला कितना है, 148, 150, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर हो गया ये वाला। इसको मैंने तथ्य को लिख लिया, यहाँ पर लिख लूंगा पहले 148 लिख लूंगी, फिर लिख लूंगी 150, फिर लिख लूंगी इसको 100, फिर लिख लूंगी 200। यहाँ पर ऊपर एक डालना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए क्या, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए कि हमारा कितना, इसको मैंने डाटा यहाँ पर किस कौन सी डाटा लिया हूँ कि यहाँ पर मैं हाइट की डाटा लिया हूँ, हाइट की डाटा लिया हूँ, तो यहाँ पर हाइट लिख लूंगा, और हमारा यहाँ पर किसका हाइट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लाइकली। फिर यहाँ पर मैं 148 की हाइट स्टूडेंट कितना, 1 है, 2 है, और फिर 2 है हो गया। 150 का हाइट वाला 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पर 100 का 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर 3 लिख ली, 200 के 2 है, तो हमने 2 लिख ली। यहाँ पर हमको पहले मतलब इसको बोला जो स्टूडेंट, जो मैंने हाइट लिखी, हाइट को हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। हाइट को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और हमारा स्टूडेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट को हम स्कोर बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्कोर। आगे हमारा काम, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, इसको स्कोर बोलने वाला है। चलो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है, 148, 150, 100, 200 हो गए। मैंने यहाँ पर ग्राफ डालने का, यहाँ पर ग्राफ पेपर में भी इसको यूज कर सकते हैं। मैंने ग्राफ डाल ली, एक मैंने क्या की, ग्राफ को टनवा ली, और ऊपर की तरफ इसको बनवा ली। और इसको क्या बोला जाता है, पहले पूरे बेसिक से सिखाता हूँ। इसको बोला जाता है y, इसको बोला जाता है x, इसको y बोला जाता है, इसको x बोला जाता है, इसको y बोला जाता है, और इस तरह को y डैश, इस तरह को x डैश, इसको o ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, और इसको o भी बोल सकते हैं हम लोग। चलिए इस डॉट को, चलिए इसको वैसे बोलाते हैं। चलिए हम पहले किसको, जो हमारा फ्रीक्वेंसी हर बार नीचे रुकेगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रुकेगा, मतलब हाइट, फ्रीक्वेंसी मतलब हाइट रुकेगा, इस तरफ रुकेगा स्कोर, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं स्कोर मतलब स्टूडेंट। यहाँ पर ऐसे लिखिए, इस तरफ स्कोर रुकेगा, इस तरफ फ्रीक्वेंसी हाइट रुकेगा। तो इस तरफ एक ऐसा तीर का सिंबल, इस तरफ तीर का, इस तरफ भी एक नीचे की तरफ, तो वाई डैश को सही से रखते हैं, वाई डैश हो गए, यहाँ पर हो गए। चलिए यहाँ पर मुझे क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी में क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 148 एक लिख लेंगे, 148 एक है, 150 एक है, 100 है, 200 है, 100 है, 200 है, हमने यहाँ पर लिख ली, 100 है, 200 है। यहाँ पर पूरी मैंने डाटा को लिख चुकी है। मैंने यहाँ पर पूरी डाटा को लिख ली, उम्मीद इससे आप लोग बहुत अच्छे से सीख लोगे कि यहाँ पर मैंने पूरी डाटा को फ्रीक्वेंसी की लिख ली। फिर यहाँ पर क्या करनी है, इस तरफ ना 2 3 2 1 2, मतलब मुझे 1 से शुरू करनी, 0 से शुरू करनी, 1। जब यहाँ पर 150 200 300 दिया गया तो 50 100 ऐसे लेने होते, यहाँ पर 1 2 लगे,
पर 3 लगे और एक 4 लगे, एक 5 लगे। यहाँ पर जब 150 होगा, यहाँ पर 200 होगा, तो आप लोग क्या 1 2 3 4 5 200 तक लोगे। 200 तक लोगे तो पूरी प्लेस फुल हो जाएगा, पूरी प्लेस फुल और भी फुल हो जाएगा। तो 150 टक हमको नहीं लेनी है, सिर्फ 150 200 होगी। तो जब 150 200 होगी तब हम लोग को 50 50 100 150 ऐसे लेनी। और जब हमारा 1 2 3 4 दिया गया हो, मतलब यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 150 3 हो ना, तो 1 2 1 2 2 हो और 100 3 हो। हाँ, यहाँ पर 2 2 3 2, ठीक है। यहाँ पर हमारा 5, सॉरी मैं अच्छे से ले लेता हूँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ मैं अच्छे से ले रहा हूँ कि यहाँ पर लूंगा 0 लूंगा, 1 लूंगा, इस तरफ 2 लूंगा, इस तरफ 3 लूंगा। मेनली यहाँ, ओह सॉरी, थोड़ी छोड़ छोड़ कर लेनी है कि यहाँ इस तरफ 0 लूंगा, यहाँ पर 1 लूंगा, पर 2 लूंगा, इस तरफ 3 लूंगा, वैसे मैंने ले ली। फिर यहाँ पर मुझे 148 को 2 तक लेनी, 148 को 2 तक, मतलब ऐसे मैं जो यहाँ पर डॉट दे रहा हूँ ना, आप लोग डॉट मत दीजिए, डॉट मत दीजिए, मत दीजिए डॉट को, पहले फिर ऐसे दे दूंगा, दे दिया यहाँ पर। फिर हमको क्या करनी है, 150 कितना है 2 है, मतलब 2 तक हमको इसको भी लेनी, इसको भी मैंने 2 तक ले ली। फिर 2 तक लेने के बाद मुझे कितना होगा, 100 को 3 तक लेनी है, मुझे 100 को 3 तक, मतलब इस तक। सौ को हमारे 3 तक ले ली। इसको आप लोग फुल स्केल में बनवा लेना, जिससे आपका अच्छा हो सकता है। तो हम लोग 200 को 2 तक लेनी है, मतलब 2 तक। उम्मीद करा दोस्तों आप लोग ये जो ग्राफ मैंने बनवाया ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफ जो मैंने बनाया आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और एक ग्राफ के साथ आ गए, बढ़िया सा ग्राफ, वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है, लोग और एक ग्राफ के साथ आ गए। और एक बार ग्राफ लाते हैं हम लोग, और एक बार ग्राफ की, और एक बार ग्राफ क्या है हमारा कि अब हम बार ग्राफ लाएंगे, लेकिन और एक टाइप की बार ग्राफ जिसका नाम है डबल बार ग्राफ, जिसका नाम है हम और एक प्रकार की बार ग्राफ, 2 टाइप्स नहीं भाई 3 टाइप्स की हमारा, और एक दूसरा है कि बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ के डबल बार ग्राफ। इसको हम लोग 2 में बनने वाले हैं, इसको हम लोग 3 में बनने वाले हैं। यहाँ पर 2 में हमारा डबल बार ग्राफ आ गई। तो हमने एक ले लेते हैं कि हाँ, डबल बार ग्राफ के कुछ सीन लेते हैं हम लोग। डबल बार ग्राफ बनाएंगे कि डबल बार ग्राफ की कोई, हाँ यहाँ पर कि यहाँ पर डबल बार ग्राफ के दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर चलकर जो आ रहे हैं, और एक है हमारा साइकिल, साइकिल एक है साइकिल, और एक है स्कूल बस। स्कूल बस में जो आ रहे हैं, अलग सी हमारा जो साइकिल बस में चले गए, और एक जो जो जा रहे बाइक, मतलब एक कॉलेज की हमारा दिया गया। और यहाँ पर जाके ये है सारे जो जानवाहन, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग माध्यम, माध्यम इसको बोला जाता है माध्यम। और इसमें क्या है, यह है लड़के, लड़के सॉरी यहाँ पर आ जाएगा लड़के, यहाँ पर आ जाएगा लड़की, लड़के लड़की भाई, लड़के लड़की चल कर, यहाँ पर लड़के लोग चल, लड़के लड़की, लड़के मतलब पता ही होगा, लड़की मतलब हम लोग पटाएगा। लड़के लोग आ गए कितना 10 जन,
ये आ रहे 20 जन, ये आ रहे 50 जन, ये आ रहे 40 जन, ये आ रहे 30 जन, ये आ रहे 10 जन, ये है 60, ये है 80। यहाँ पर वैसे दिया गया है, हम लोग मतलब डबल बार ग्राफ डालनी, मतलब मैंने क्या कर ली, इस तरह टान वाली, यहाँ पर ओ दे दी, यहाँ पर दे दी y, यहाँ पर आ जाएगा y ड्यास, पर ले ली x ड्यास, यहाँ पर आ जाएगा x, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी में रुकेगा कि इस तरफ फ्रीक्वेंसी में रुकेगा कि लड़की और लड़की, लड़के लड़की रुकेगा, लड़के, और इस तरफ रुकेगा लड़की लड़की। उस इस तक आप लोग को मैं उम्मीद कर इस तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ लड़की होगा, इस तरफ लड़की होगा। मैं सही से लिख के आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर नीचे की साइड लड़का लड़की लिख ली, और इस तरह मुझे लिखनी है, एक यहाँ पर 0 लिखनी है, फिर यहाँ पर एक वैसे 1 2 3 4 80 तो लिखो भाई, जगह बोलो इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड भी नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है। वहीं पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर 10 लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 20 35 40 50 60 70 80, यहाँ पर हो गया। इतनी इश्यू हो गया भाई, इतनी इश्यू हो गया ना, तो अब वहीं से मतलब लड़के 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 कितना 10 लोग, चलकर 10 लोग बजा रहे, चलकर 10 लोग, मतलब इतनी इतनी सी। अब हमें जो डॉट है, इस वाला जो डॉट डॉट है ना, आप लोग मत दीजिए, लोग मत दीजिए डॉट डॉट डॉट। हम क्या लिखेंगे इस तरफ, लड़के को लड़की को लड़की को ऐसे लगे, तो इस तरह लड़के को हमने लिखी, लड़की कितना है 20 20 20 तो इतनी तक चला जाएगा। मुझे नहीं तो कैसे पहचानिए लड़की कौन सा लड़के है, इसलिए मैंने लड़की को ऐसे ले ली, लड़की को ऐसे ले ली। फिर यहाँ पर कितना हो गया, साइकिल वाले लड़के कितना है 50, तो 50 की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरह मैंने चल ली यहाँ पर 50। और हमारा साइकिल में लड़की लोग कितना आते हैं 40 जाते हैं, तो 40 को ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह। हो गया। यहाँ पर मुझे फिर लड़के लोग लड़के लोग कितना जा रहे हैं बस में, 30 लोग जा रहे हैं, 30 को हम लोग क्या करेंगे, 30 को यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, 30 लोग चले गए। फिर लड़की लोग कितना जा रहे हैं 10 लोग, तो 10 लोग इतनी है। यहाँ पर हो गया। फिर मैं इस सारे को मिटा देता हूँ, मैं इस सारे को मिटा देता हूँ। ऐसे दे दे। आप लोग स्केल में भी कर सकते हो, ऐसे स्केल में ऐसे ऐसे रख लो स्केल को, यहाँ पर वो ऐसे इस तरह यहाँ पर कर देते हो, वैसे ही मुझे देनी, वैसे ही आप लोग को देंगे। फिर यहाँ पर मैंने लड़के लिख ली, लड़की लिख ली। फिर बाइक में लास्ट वाले वैसे बाइक में 60 लोग इतनी तक चला जाएगा। यहाँ पर हो गया, लाइन सही से नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर 80 जन, 80 लड़की 80 चलेंगे, हाँ चल जाएगा। लड़की 80 भाई, मैथमेटिकल चलेगा। लड़की भी आजकल के कम ही है क्या, हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये हमारा डबल पैराग्राफ आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। चलो दोस्तों आज का यहाँ पर वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिस्टोग्राम के लेकर आए भाई, यहाँ पर बहुत ही बड़ी वीडियो होगी, मुझे नहीं लगा इतना बड़े वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में।